पीसीबी को रिपेयर करने के लिए प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझा कीजिए, उसमें रियल प्रॉब्लम क्या हो रही है। कभी कभी प्रॉब्लम कुछ और होती है, ध्यान कहीं और चला जाता है तो पीसीबी रिपेयर नहीं होते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह वर्लपूल का पीसीबी है इस तरह का, और यह इसका इंडोर है। इस तरह से आप देख सकते हैं यह इसका इंडोर है। अभी दिखा देंगे निकाल कर। ये देखिए इस तरह का इंडोर है इसका। इस पीसीबी में साथियों प्रॉब्लम यह आ रही है, जैसे ही थोड़ा सा कंप्रेसर स्टार्ट होता है और बंद हो जाता है, थोड़ा सा स्टार्ट होता है 2 4 5 सेकंड और फिर बंद हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं इसमें कैसी प्रॉब्लम है। कंप्रेसर लगाते हैं और इसके कनेक्शन कर देते हैं। ये यू है और यहाँ पर आप देखेंगे वाइट वी है और यह जो है ऑरेंज डब्ल्यू है। अगर UVW वाले वायर आप उल्टे भी लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, बस कंप्रेसर उल्टा चलेगा। अगर उल्टा चलेगा तो ये डिस्चार्ज प्रेशर नहीं बनाएगा, सक्शन भी नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये तार बस चेंज कर देने, कोई 2 तार आपस में चेंज कर देने। अब हम इसे चलाकर देखेंगे पहले कि कैसा हो रहा है इसमें। तो हम इसे ऑन करते हैं साथियों। मोटर इसमें आप देख सकते हैं कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है इसमें, और ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 लिखा हुआ आ रहा है। डायरेक्ट भी कर देते हैं, सीरीज में था। आप देख सकते हैं इंडोर मोटर चल चुकी है। अब कंप्रेसर चलेगा साथियों, आप सुन सकते हैं स्टार्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और स्टार्ट हो चुका है कंप्रेसर और बंद हो गया है। तो इस तरह से इसमें कंप्रेसर चलता है, 3 या 4 सेकंड मुश्किल से चला होगा। हमने इसकी हीट सिंक को खोल दिया है और इसको पावर ऑन कर देते हैं। उससे पहले हम इसके UVW पहले चेक करना चाहेंगे कि कंप्लीट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है तो पता भी नहीं चल रहा कि घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो UVW आप देख सकते हैं ये IPM की आउटपुट है। हम इसमें UVW टेस्टर लगाएंगे। कोई कोई बोर्ड साथियों कंप्लीट आउटपुट नहीं देता है, कंप्रेसर लगने पर ही वो कंप्लीट आउटपुट देता है। लेकिन जो पीसीबी कंप्लीट आउटपुट देते हैं उनका क्लियर हो जाता है UVW टेस्टर लगाने से ये IPM वाला सेक्शन हमें छेड़ना है या नहीं छेड़ना है। तो अभी हम ऑन करते हैं इसको, बोर्ड को, और आउटपुट आने का तो हमें वेट करना होगा। आपने देखा साथियों अभी अभी आउटपुट दी है IPM ने, और आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीट फेस ही आ रहे हैं, सभी फेस साथियों इसमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब साथियों IPM से रिलेटेड इसमें कुछ खराबी नहीं है। UVW टेस्टर हटा देंगे हम। तो अभी साथियों हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इस बोर्ड में कि यह वाली रिले ऑन हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि UVW इसकी आउटपुट पूरी आ रही है। करंट सेंसिंग का भी देखेंगे बाद में, लेकिन पहले देखेंगे यह वाली रिले चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके लिए हम अपना मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पर लगाएंगे। यहाँ ये वाली रिले, इसका प्रिंट कहाँ से आ रहा है वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो पीछे रिले लगी हुई है वाइट वाली, यह दोनों उसके पॉइंट है, और एक प्रिंट यहाँ से जाकर यहाँ पर मिल जाता है और ये दूसरी के साथ भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब यह पॉजिटिव है। और यहाँ से हम देखेंगे तो यह वाला प्रिंट यहाँ आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है। और फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक तो यह वाला थोड़ा ख़राब भी लग रहा है, यहाँ से काला हो गया, और यह वाला यहाँ से जाकर के यहाँ आ रहा है लास्ट पिन पर। ये ULN 2003 IC है साथियों, इसकी लास्ट पिन पर आ रहा है।
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपने देखा हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं। अच्छा, एक और इसमें रिले है, तो आप देख सकते हैं एक यह रिले है और इस रिले का यहाँ से आप देख सकते हैं यह प्रिंट आ रहा है, यह वाला प्रिंट, और यहाँ से जाकर के फिर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ ये आ रहा है, मतलब 9, 10, 11, 12 नंबर पिन पर आ रहा है एक प्रिंट एक रिले का, और 13, 14, 15, 16 एक 16 नंबर पर आ रहा है बड़ी वाली रिले का, ये जो बड़ी वाली रिले है। तो अब हम साथियों वोल्टेज चेक करते हैं। यह वाली रिले बाद में भी ऑन होती है, जब कंप्रेसर चलने वाला होता है तब ऑन होती है, किसी किसी बोर्ड में ऐसा भी होता है। तो हम ऑन करते हैं पीसीबी। आपने आवाज़ सुनी, ऑन हो चुका है। और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर पिन पर 13 वोल्ट आ रहे हैं, 13 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक करें वोल्टेज कितने हैं, 13.87 वोल्टेज है साथियों। और इस वाले रिले पर, जो छोटी वाली रिले, इसकी पिन पर अगर वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VCC के बराबर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो थोड़े से कम आ रहे हैं, कम नहीं आने चाहिए थे। इसका मतलब इसकी कॉइल ख़राब है, ऐसा हो सकता है इसकी कॉइल ख़राब हो। तो इसकी कॉइल चेक करते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पर ये लग चुका है। इस आईसी में साथियों यह वाली पिन 8 नंबर पिन ग्राउंड होती है, और यह वाली पिन साथियों फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए होती है। तो यहाँ 12, 5 जैसी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज हो वैसी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ रिले की कॉइल चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 723 ओम्स मिल रहे हैं। और वहीं हम इसके साथ भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में मिल रही है। तो किलो ओम में नहीं मिलनी चाहिए थी। उल्टा करके देखते हैं, कॉइल ख़राब हो गई इसकी, तो रिले हमें चेंज करनी होगी। तो डायरेक्ट कॉइल पर भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों यह जो है 2 पॉइंट इसकी कॉइल के हैं। तो यहाँ पर भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, कभी कभी बीच में से प्रिंट भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तो 275 ओम है, तो इसका मतलब बीच में से साथियों प्रिंट ख़राब हो गया है। तो यह वाला प्रिंट आप देख सकते हैं, ये आर पार है, दूसरी तरफ निकला है, तो ये यहाँ से काला हो गया। तो हम यहाँ से शोल्डर करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करके, और फिर देखते हैं। तो पहले यहाँ से हम स्क्रैच कर लेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि शोल्डरिंग हो सके, और सेम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और फिर साथियों इसके अंदर एक बारीक वायर का टुकड़ा डाल देंगे, जंपर वायर। आप देख सकते हैं ये डल चुका है, और हम इसे यहाँ से शोल्डर कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा वायर साथियों हम कट कर देंगे। और फिर हम दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरह से शोल्डर करेंगे। तो अभी साथियों हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखना, कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आप इस तरह से किया करें। यह आप देख सकते हैं 9 नंबर पिन है, 2 कॉइल हमारे पास है। इसकी जैसे हमने पहले देखी थी रेजिस्टेंस, ये अपने आप बीप पर कैसे चला गया। तो अब हम देखेंगे साथियों इसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 722 ओम है, और फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे सही आ गई है साथियों। तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया था, ये ऐसा हो जाता है कभी कभी, जहाँ थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता ना, वहाँ पर ऐसे हो जाता है। तो अब साथियों हम इसे चला करके देखेंगे, कंप्रेसर चला कर देखेंगे। तो साथियों हमने इसकी हीट सिंक लगा दी है और कंप्रेसर भी कनेक्ट कर दिया है। तो इंडोर की मोटर चल चुकी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो चाय एंजॉय करते हैं।
आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, अब हो गया स्टार्ट। अगस्त में साथियों हम क्लासें चालू करेंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा स्पीड अभी बन चुकी है। तो साथियों आप देख सकते हैं लगातार कंटिन्यू कंप्रेसर चलता जा रहा है, अब ये बंद नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कभी कभी छोटे छोटे फॉल्ट भी, और सारे ही फॉल्ट छोटे होते हैं अगर आप उन्हें ध्यान से समझ कर करते हो तो। उम्मीद है आपको वीडियो साथियों पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।